जो काफी खुश और थोड़ी शर्माई हुई दिख रही है। वो अपने साथी से कहती है, शानदार या खुशहाल कपल जैसी डेट मनाते हैं, क्या ख्याल है? उसका साथी मुस्कुराते हुए सहमत हो जाता है और कहता है, हाँ। लड़की खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, ये एक वादा रहा। दोनों नदी किनारे पत्थरों पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं। वे एक बड़ी मछली को देखकर हैरान हैं जो आग पर पकाई जा रही है। एक लड़की पूछती है, क्या अरीसा ने इसे पकड़ा है? बाकी लड़कियां इस पर यकीन नहीं कर पा रही हैं। अरीसा गर्व से अपना सीना चौड़ा करके कहती है, हाँ, मैंने ही इसे पकड़ा है। हालांकि वो थोड़ा श्रेय अपने साथी को भी देती है और कहती है कि होकागे ने भी थोड़ी मदद की थी। लड़कियां खाने की तैयारी कर रही हैं। एक लड़की पूछती है, बर्तन कहाँ है? होकागे मुख्य लड़का जवाब देता है कि खाना अभी पक रहा है और वे सब मिलकर अपना अपना काम कर रहे हैं। एक लड़की पूछती है, क्या इतना काफी है? होकागे मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, ये पर्याप्त है। अचानक माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। होकागे एक मशरूम को ध्यान से देखता है और कहता है, लेकिन इसमें जहरीले मशरूम मिले हुए हैं। ये सुनकर पीछे खड़ी लड़की के होश उड़ जाते हैं। लड़कियां डर जाती हैं और पूछती हैं, क्या तुम इसे फेंकने वाले हो? होकागे आत्मविश्वास के साथ कहता है, नहीं, मैं इसका इस्तेमाल एक तालिस्मैन की तरह करूंगा। लड़कियां इस अजीब बात को सुनकर दंग रह जाती हैं। मशरूमों को एक रस्सी में बांध रहा है। वो समझाता है, अगर तुम इसे इस तरह लटकाओगे, वो मशरूमों की उस माला को गुफा के द्वार पर लटका देता है। वो बताता है कि ये जंगली जानवरों को गुफा में आने से रोकेगा। जानवर जहर के प्रति इंसानों से ज्यादा संवेदनशील होते हैं, इसलिए वे इसे देखते ही भाग जाएंगे। लड़कियां उसकी बुद्धिमानी देखकर समझ जाती हैं कि ताबीज का असली मतलब क्या था। होकागे कुन की तारीफ कर रही हैं। वे बहुत खुश और प्रभावित दिख रही हैं। एक लड़की कहती है, जैसा कि होकागे कुन से उम्मीद थी कि होकागे कुन के पास आती है। वो थोड़ी शांत और गंभीर दिख रही है। वो उससे एक अजीब सा सवाल पूछती है, क्या तुम मेरे पत्थरों रॉक्स को देख सकते हो? यह लड़की अपनी बुद्धिमानी दिखाती है। उसने बहुत सारे पत्थरों को पत्तों पर सलीके से सजाया है। वो बताती है, मैंने इन्हें इनके आकार और प्रकार के अनुसार अलग अलग कर दिया है। होकागे कुन उसकी इस मेहनत और समझदारी को देखकर दंग रह जाता है और चिल्लाकर कहता है, शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। होकागे कुन पत्थरों को देखकर उससे पूछता है कि क्या उसे पत्थरों के बारे में बहुत जानकारी है। लड़की बहुत ही विनम्रता से जवाब देती है, ज्यादा नहीं, मैंने बस वही किया जो मुझे लगा कि तुम करोगे। वह लड़की मन ही मन बहुत खुश है और गर्व महसूस कर रही है। ब्लश है और वो अपनी मुट्ठी भींचकर अपनी छोटी सी जीत का जश्न मना रही है क्योंकि उसे तारीफ मिली है। होकागे कुन मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल सही, तुम वाकई बहुत होशियार हो। लड़की अपनी आंखें बंद करके धीरे से कहती है, मुझे खुशी हुई। उनके बीच एक प्यारा सा पल दिखाया गया है। अचानक होकागे कुन के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो थोड़ा गंभीर हो जाता है। शायद उसे एहसास हुआ कि उसने लड़कियों की काबिलियत को कम आंका था। होकागे कुन दूर खड़ा होकर सभी लड़कियों को काम करते हुए देख रहा है। वे सब मिलकर आग जला रही हैं और खाना मछली पका रही हैं। वो सोचता है, ये सोचना कि ये लड़कियां इतनी मेहनत करेंगी और इस हद तक कुशल स्किलफुल होंगी। वो उनकी टीम वर्क से बहुत प्रभावित है। लड़कियां आग के पास बैठी हैं और होकागे कुन को बुलाती हैं। एक लड़की चिल्लाती है, होकागे, जल्दी आओ और खाना खाओ। वो ओके बोलकर उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है और वो पीछे मुड़कर देखता है। अंधेरे जंगल में एक पेड़ के पीछे से कोई रहस्यमयी परछाई सिलुएट उन सबको छुपकर देख रही है। शुरुआत में सब मिलकर आग पर ताज़ा पकड़ी हुई मछली भून रहे हैं। मछली इतनी टेस्टी है कि एक लड़की अरीसा खुशी से झूम रही है और कह रही है, ये बहुत स्वादिष्ट है। खाना खत्म करने के बाद शानदार खाने के लिए शुक्रिया बोलते हैं। अब पेट भर गया है तो बारी है काम की। होकागे एक लीडर की तरह फैसला लेता है। वो कहता है कि सर्वाइवल को और तेज करने के लिए उन्हें अपने रोल्स काम बदलने होंगे, क्योंकि एक ही काम रोज रोज करने से सब बोर हो जाते हैं। अरीसा को मछली पकड़ना इतना पसंद है कि वो किसी और काम के लिए तैयार नहीं है। वो चिल्लाकर कहती है, मुझे और मछली पकड़नी है। इसलिए उसे और माना को उनके पुराने काम पर ही रहने दिया जाता है। करिन, होकागे उसे एक बहुत ही बोरिंग और मुश्किल काम देता है, पत्थरों का मैन्युफैक्चरिंग, पत्थरों को इकट्ठा करना और छांटना। करिन सिर्फ शांत नहीं है, वो बहुत होशियार भी है। वो कहती है कि उसे इतिहास, जोमन पीरियड माइनस जापान का प्राचीन काल की अच्छी समझ है, इसलिए वो मिट्टी के बर्तन, अर्थनवेयर बनाने में भी मदद करेगी। होकागे मन में सोचता है कि करिन दूसरी लड़कियों की तरह हंसमुख नहीं है, थोड़ी कोल्ड रूखी लगती है, लेकिन वो बहुत जल्दी चीजें सीख जाती हैं जिससे होकागे का काम आसान हो जाता है। जब होकागे बाद में चेक करने जाता है तो वो हैरान रह जाता है। करिन ने सारे पत्थरों को उनकी साइज और टाइप के हिसाब से बड़े पत्तों पर अलग अलग सजाकर रखा है, एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
होकागे उन पत्थरों को देखकर मुस्कुराता है। वो समझ जाता है कि भले ही करिन के चेहरे पर इमोशंस न दिखें, लेकिन उसका काम ये बता रहा है कि उसे होकागे पर पूरा भरोसा है। अब वे इन पत्थरों से स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार बनाएंगे। होकागे अब काम पर लग गया है। करिन के लाए हुए पत्थरों को देखकर वो बहुत खुश है। वो एक बड़े पत्थर को दूसरे पत्थर से मार मारकर उसे धारदार, शार्प बनाने की कोशिश कर रहा है। ये एकदम पुराने जमाने के इंसानों वाली तकनीक है। करिन को एक बहुत ही खास पत्थर मिलता है जिसे ऑब्सीडियन कहते हैं। होकागे बताता है कि ये पत्थर कांच की तरह तेज होता है और इससे बेहतरीन शिकार के औजार बनाए जा सकते हैं। होकागे अकेले ही घंटों पत्थरों को घिसता रहता है। उसे पता है कि इस आइलैंड पर जिंदा रहने के लिए सिर्फ फल और मछली काफी नहीं है। उन्हें जंगली जानवरों से बचने के लिए हथियारों की जरूरत है। पत्थर का चाकू। काफी मेहनत के बाद होकागे पहला स्टोन नाइफ तैयार कर लेता है। ये भले ही दिखने में साधारण हो, लेकिन ये लकड़ी काटने और खाल उतारने के काम आ सकता है। तभी अरीसा और माना वापस आती हैं। वे होकागे की मेहनत देखकर दंग रह जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि सिर्फ पत्थरों को टकराकर इतने काम की चीज बनाई जा सकती है। अब बारी है रसोई को अपग्रेड करने की। करिन अपनी हिस्टोरिकल नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए मिट्टी के बर्तन, अर्थनवेयर बनाने का आइडिया देती है। अब उन्हें पानी स्टोर करने के लिए बर्तन मिल सकेंगे। बर्तन बनाने के लिए सिर्फ मिट्टी काफी नहीं है, उसे पकाना भी पड़ेगा। टीम मिलकर एक बड़ा गड्ढा खोदती है जिसे वे एक भट्टी की तरह इस्तेमाल करेंगे। कोई मिट्टी ला रहा है, कोई लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, तो कोई आग की निगरानी कर रहा है। धीरे धीरे ये ग्रुप अब एक परिवार की तरह काम करने लगा है। काम के बीच में होकागे को एहसास होता है कि वे इस आइलैंड पर अकेले नहीं हो सकते। उसे जंगल की गहराई से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। होकागे तय करता है कि कल वे जंगल के और अंदर जाएंगे ताकि रहने के लिए कोई बेहतर जगह या गुफा ढूंढ सकें।